हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कश्मीर में मिले लिथियम के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कश्मीर में मिले लिथियम की संपूर्ण जानकारी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं कि लिथियम क्या है। लिथियम एक रासायनिक तत्व है। साधारण परिस्थितियों में यह प्रकृति की सबसे हल्की धातु और सबसे कम घनत्व वाला ठोस पदार्थ है। यानी फ्रेंड्स, ये सबसे ठोस पदार्थ है जिसका घनत्व सबसे कम होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, रासायनिक दृष्टि से यह क्षार धातु समूह का सदस्य है और अन्य क्षार धातुओं की तरह अत्यंत अभिक्रियाशील है। यानी अन्य पदार्थों के साथ तेजी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। यदि इसे हवा में रखा जाए तो यह जल्दी ही वायु में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगता है, जो इसके शीघ्र ही आग पकड़ लेने में प्रकट होता है। इस कारणवश इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि लिथियम को तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि रासायनिक दृष्टि से ये क्षार धातु समूह का सदस्य है और अन्य क्षार धातुओं की तरह अत्यंत अभिक्रियाशील है। यानी अन्य पदार्थों के साथ तेजी से रासायनिक अभिक्रिया कर लेता है। यदि इसे हवा में रखा जाए तो यह जल्दी ही वायु में मौजूद ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने लगता है, जो इसके शीघ्र ही आग पकड़ लेने में प्रकट होता है। इसी कारण इसे तेल में डुबोकर रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने जाना कि लिथियम क्या है और इसकी विशेषता क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है, तेल से निकालकर इसे काटे जाने पर यह चमकीला होता है, लेकिन जल्द ही पहले जैसे भूरा सा बनकर चमक खो देता है और फिर काला होने लगता है। अपनी इस अधिक अभिक्रियाशीलता की वजह से यह प्रकृति में शुद्ध रूप में कभी नहीं मिलता, बल्कि केवल अन्य तत्वों के साथ यौगिकों में ही पाया जाता है। फ्रेंड्स, लिथियम जो है वो अत्यंत ही अभिक्रियाशील पदार्थ है और अपनी इस अधिक अभिक्रियाशीलता की वजह से यह प्रकृति में शुद्ध रूप में कभी नहीं मिलता है। यह केवल अन्य तत्वों के साथ यौगिकों में ही पाया जाता है और जब इसे तेल से निकालकर काटा जाता है तो यह चमकीला होता है, लेकिन जल्द ही यह पहले जैसा भूरा सा बन जाता है और अपनी चमक को खो देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, महत्वपूर्ण बिंदु। अपने कम घनत्व के कारण लिथियम बहुत हल्का होता है और धातु होने के बावजूद इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि लिथियम को चाकू से काटा जा सकता है क्योंकि ये बहुत ही हल्का धातु होता है और इसका जो घनत्व होता है वह बहुत ही कम होता है। इसी कारण ये हल्का होता है और इसे चाकू से काटा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लिथियम की खोज सन 1817 में जोहान अगस्त और आर्फ बेटसन ने की थी। फ्रेंड्स, यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आपको याद रखना है कि लिथियम की खोज सन 1817 में की गई थी और किसने की थी? जोहान अगस्त और आर्फ बेटसन ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, जम्मू कश्मीर में कहाँ मिला लिथियम भंडार। फ्रेंड्स, यह हमारे एग्जाम के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हमें पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का भंडार कहाँ मिला है। तो फ्रेंड्स, भारत के खनिज मंत्रालय के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम का ये भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल हेमना ब्लॉक में ढूंढा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम का ये भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले, कौन से फ्रेंड्स? रियासी जिले में सलाल हेमला ब्लॉक में ढूंढा है।
ठीक है फ्रेंड्स, आप याद रखेंगे कि भारत के खनिज मंत्रालय के मुताबिक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिथियम का ये भंडार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल हेमना ब्लॉक में ढूंढा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह इलाका चिनाब नदी पर बने 690 मेगावाट की क्षमता वाले सलाल पावर स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि जिस क्षेत्र में लिथियम मिला है वह क्षेत्र चिनाब नदी पर बने 690 मेगावाट की क्षमता वाले सलाल पावर स्टेशन से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। नेक्स्ट पॉइंट है, सलाल इलाके में जहां लिथियम के भंडार पाए गए हैं उसके आसपास के इलाके में कोई भी रिहायशी बस्ती मौजूद नहीं है। इलाके के करीब 5 वार्ड इस भंडार के आसपास हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यह बताया जा रहा है कि लिथियम का भंडार कहाँ मिला है और उस जगह की परिस्थिति कैसी है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित संसाधन स्थापित किए हैं। कितने टन के फ्रेंड्स? 5.9 मिलियन टन के। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने पहली बार जम्मू कश्मीर के रियासी जिले के सलाल हेमाना क्षेत्र में 5.9 मिलियन टन के लिथियम अनुमानित संसाधन स्थापित किए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, कश्मीर में प्राप्त लिथियम से भारत को लाभ। फ्रेंड्स, हमें पता होना चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी मात्रा में लिथियम प्राप्त हो रहा है तो उससे भारत को क्या लाभ होगा। तो फ्रेंड्स, लिथियम के लिए भारत अब तक ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भर था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि लिथियम के लिए भारत अब तक ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भर था। नेक्स्ट पॉइंट है, लिथियम का इस्तेमाल बार बार रिचार्ज की जा सकने वाली बैटरियों में होता है। इन बैटरियों का इस्तेमाल स्मार्टफोन और लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक कारों में किया जाता है। माना जाता है कि डीजल और पेट्रोल गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कम करने की दिशा में ये बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो जम्मू कश्मीर में लिथियम मिला है उससे भारत को यह लाभ होगा कि वह इसका उपयोग बहुत सारी जगहों में कर सकेगा, जैसे कि बार बार रिचार्ज की जा सकने वाली बैटरियों में, स्मार्टफोन में, लैपटॉप से लेकर इलेक्ट्रिक कारों में किया जा सकेगा। लिथियम का प्रयोग करके हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट है, जानकार मानते हैं कि जम्मू कश्मीर में लिथियम का विशाल भंडार मिलने से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को कम करने की भारत की कोशिशों को बड़ा बल मिलेगा। इसकी वजह से साल 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण में 30% तक बढ़ोतरी हो सकेगी। फ्रेंड्स, यह एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लिथियम का भंडार मिलने से ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार कार्बन उत्सर्जन को कम करने की भारत की कोशिशों को बड़ा बल मिलेगा। इसकी वजह से साल 2030 तक देश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के निर्माण में 30% तक बढ़ोतरी हो सकती है। तो हमने देखा कि भारत को लिथियम मिलने से बहुत सारे लाभ हैं। भारत इस लिथियम का प्रयोग बार बार रिचार्ज की जाने वाली बैटरियों में, स्मार्टफोन में, लैपटॉप में, डीजल और पेट्रोल गाड़ियों में करेगा। इसके साथ ही ग्लोबल वार्मिंग को भी रोकने में लिथियम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक भारत लिथियम के लिए ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों पर निर्भर था, इसलिए लिथियम मिलने से भारत को बहुत सारे लाभ होंगे और भारत लिथियम में आत्मनिर्भर बन सकेगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियरली समझ में आ गई होंगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारे एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।